तो भाई साहब आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहां तक क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली थी कि कॉन्करेंसी के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, जिसमें हमारे क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, SSS, SAS, ASA, AAS, RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड है ना, अबे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो वो चिल्ला करो, बोलो गणपति बप्पा। चलो शुरू करते हैं भैया। कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल, देख लो गणपति बप्पा बना हुआ है। बेटा थोड़ा कम हो जा, दिख रहा है यहां से, ना भी बाहर आके निकल रही है, कह रही है बस कर दे, मत खाया कर। फरहान सेम टू यू। चलो, तो कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल का एकदम जुड़वा भाई बहन, बहन भी हो सकती है साले, जुड़वा भाई और बहन हो सकती है, या मैं कहूं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को क्या करते हैं, सुपर। हाँ, अब पोज दे दो जल्दी, सुपर वाला पोज दे। हाँ बेटा, ये लड़कियों का फेवरेट है ना, बिल्कुल इधर, और लड़कों का एकदम सेम, हल्का झुका हुआ, ठीक है। सुपर पोज होती हैं, सुपर पोज ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर पोज हो जाए या ओवरलैप कर दें, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एरिया, करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर सब बराबर, सब बराबर। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट देखने की कितनी कंडीशन पे पिछली क्लास में बात कर चुके, वो है 5। मैंने कहा था AAS तभी इस्तेमाल करेंगे जब बिल्कुल अटकी पड़ी होगी। तो पहला है SSS, दूसरा है ASA, तीसरा है AAS, SAS और RHS। ये किसके लिए है, ये केवल एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी ये दोनों, ये ट्राइंगल की कॉन्करेंसी का क्राइटेरिया एलिजिबल है। तो शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं सबसे पहले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल और 2 कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा भाई, इस क्वेश्चन के लिए कि क्या समझना पड़ेगा, पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, जरा बताएंगे। तो देखो, ये पैरेललोग्राम है क्या पैरेललोग्राम, अबे घोंचू, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। तो ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। लेकिन मैं एक पैरेललोग्राम बनाने जा रहा हूं जो कि ये पैरेललोग्राम, ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है, और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम भी एक पैरेललोग्राम नहीं है, काइट भी एक पैरेललोग्राम, हाँ ध्यान रखना, सर्कल पैरेललोग्राम है, बिल्कुल सही। इसके सर्कल मारेंगे ना तो इसके पैरेललोग्राम में इतना दर्द होगा कि अपना पैरेललोग्राम मम्मी को नहीं दिखा पाएगा। पगले है क्या, सर्कल पैरेललोग्राम होगा क्या, साइड ही नहीं होती। सर्कल की कितनी साइड होती हैं, इनफाइनाइट साइड होती हैं। हाँ, बस इतना समझ लो, इनफाइनाइट होती हैं। चलो, तो इसका सूरज पूजन कर दें। अबे इस पैरेललोग्राम का सूरज पूजन कर दें। सूरज पूजन समझते हो, नामकरण, सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम AB, अबे C नहीं, अबे D भी तो आएगा पगले, ABCD, एनीबडी कैन ड्रॉ पैरेललोग्राम, एनीबडी कैन ड्रॉ पैरेललोग्राम। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, ओ आ मत करना यहाँ पर, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम, दिक्कत हो जाती है। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट। तो डायगोनल बनाए थे, तो भाई डायगोनल बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। कलर चेंज कर देता हूँ, मेरा खूबसूरत सा कलर है रेड, हाँ, लाल कलर खतरे का निशान। तो हमने एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया है जिसका नाम है बीड़ी, जलाई ले। अब इधर देख, सबसे पहले देख इधर गिवन, देख इधर गिवन, गिवन क्या था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम क्यों होता है, पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसके अपोजिट साइड पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब क्या होता है, हाँ, रेल की पटरी में बैठ जाओ, लोटा लेके मत बैठना। अबे रेल की पटरी क्यों पैरेलल होती है, उसका रीजन ये नहीं है कि वो दोनों आगे जाके मीट नहीं करें ना, उसका रीजन ये है कि दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो पैरेलल होती है। अब देखो आपका वो सॉरी मैथ्स तो पगले लोग, इधर देखो, अगर मान लो ये दोनों लाइन हैं और ये आगे जाके मीट नहीं कर रही हैं, तो रीज़न क्या है, रीज़न है
कि इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है, सेम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम है। अब सोच, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग कर दिया, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? अभी देख, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा था, डिस्टेंस कम होते जा रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है और कम हो रहा है, और आगे बढ़ाने पर ये कम हो जाएगा और ऐसा कम होगा कि आगे जाके ये मीट भी कर जाएगा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। मतलब डिस्टेंस अगर वेरिएबल है, दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वेरिएबल है, देन टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। इफ द डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, देन द लाइन्स आर पैरेलल। अब आप बोलोगे सर क्या दो कोइंसाइड लाइन्स एक दूसरे पे पैरेलल हैं? हाँ, नहीं है बे इनका डिस्टेंस 0 है ना कुछ डिस्टेंस तो होना चाहिए। तो ABCD इज द पैरेललोग्राम और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ABCD इज द पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब वो कह रहा है कि भाई साहब इसको कॉन्करेंट ट्राइंगल्स में तब्दील कर दो। तो आपको ये पता है कि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं। इसका मतलब AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के, और AB किसके बराबर हो जाएगा, DC के। इसका मतलब ABCD इज अ पैरेललोग्राम, वी कैन यूज ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बढ़ा दिया, जो DB है इज अ डायगोनल, हमने बना दिया DB डायग्राम नहीं है भाई, डायगोनल है, ये ले डायगोनल, ठीक है, ठीक है। अब गिवन हो गया, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बता कौन सा, A के करस्पॉन्डिंग C है तो C, और B के करस्पॉन्डिंग कौन है, D, तो ये हो गया D और ये B, तो ये हो गया ABDCDB। दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों ओवरलैप करेंगे, सुपरपोज करेंगे एक दूसरे को। लेकिन पॉइंट ये है कि कैसे करें, तो क्राइटेरिया क्या है, 4-5 क्राइटेरिया हैं, उन 5 में से कोई सा भी एक इस्तेमाल कर लो। तो हम एक काम करते, देख बेटा, टू प्रूफ, अबे टू प्रूफ तो हो गया, प्रूफ कर अब, ठीक है बेटा प्रूफ कर रहा हूँ मैं, चिल्ला क्यों रहा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, पीले से लिख रहा हूँ, शुभ काम पीले से होता है, हल्दी, अबे चुप रहे, हल्दी मत, तू ऐड करने लगेगा वीक होगा ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल, देख बेटा इधर ध्यान से देख, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल मस्ती नहीं करना, मैं बिल्कुल मजाक नहीं करता ट्राइंगल CDB, दोनों ट्राइंगल में बता AB किसके बराबर है, AB CD के बराबर है पगले। अबे देखना, AB CD के बराबर है और AD किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, AB किसके बराबर है, AD किसके बराबर है, BC। और बेटा ये जो DB है वो BD के कॉमन है, तो BD बराबर DB, क्यों कॉमन, तो यहाँ हम कर देंगे कॉमन और यहाँ हम कर देंगे दोनों गिवन। क्यों गिवन, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे लिखना पड़ता है बेटा, क्या लिखना पड़ता है, ये पैरेललोग्राम है, क्यों है, और पैरेललोग्राम है तो दोनों साइड अपोजिट साइड बराबर होती हैं, यानी अपोजिट साइड इक्वल। अबे अपोजिट साइड इक्वल, देख सफ़ेद से लिख रहा हूँ, देख अपोजिट, देख अपोजिट साइड, मेरे सामने अपोजिट वाली खिड़की में कोई चांद का टुकड़ा रहता है, देख अपोजिट साइड इक्वल बे, अरे मेरे प्यारे बच्चों इक्वल किसके, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट एंगल बराबर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये क्या होगा, सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो गया। देयरफॉर बाय SSS congruency criteria we can say that these two triangle, that is triangle ABD is congruent to triangle, बता CDB। बहुत शानदार। और यही हमें प्रूफ करना था मेरे ख्याल से कि एक पैरेललोग्राम की एक डायगोनल को ज्वाइन करने पर दो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है वो डायगोनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि एक ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पर AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो पहले ही लग्गे में हम क्या बना देंगे, एक ट्राइंगल बना देंगे बहुत खूबसूरत सा। देखो बहुत शानदार ट्राइंगल बना। ट्राइंगल का नाम भी करण कर दो, सूरज पूजन कर रहे हैं तो ABC, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम ट्राइंगल के लिए ABC। AB की वैल्यू किसके बराबर है, AC के वैल्यू के बराबर है। अगर साइड BA को प्रोड्यूस करे 2D सच दैट AB इज इक्वल टू AD। अच्छा तो ट्राइंगल दूसरा बनाना पड़ेगा पुनित सर। अरे रुक जा रहे, कर दिया है क्वेश्चन, कर दिया, चिंता मत कर। देख ध्यान से, यहाँ पर
एक ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल ए, अबे वो आ नहीं रहा था ना उसमें, इसलिए मैंने बनाया ऐसा, ए बी सी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ये बोल रहा है कि भाई साहब ये आइसोसेलेस है, क्यों? क्योंकि ए बी किसके बराबर है? ए सी के गिवन है। उसने कहा भाई एक काम और करो, ए बी को प्रोड्यूस करो या बी ए को प्रोड्यूस करो, बी ए को प्रोड्यूस करो। तो बी ए को प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मैं, सच दैट, तो बी ए को मैं प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं कुछ इतना प्रोड्यूस करूँगा किसके बराबर? ए बी किसके बराबर हो जाए? ए डी के। तो ये बराबर हो गया मतलब ये आपस में बराबर है, ये भी बराबर है, और डी तक प्रोड्यूस कर दिया। फिर मैंने क्या करा, डी को सी से ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो आपको ये प्रूव करना कि जो डी सी बी या बी सी डी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री, यही प्रूव करना ना। प्रूव दैट एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री। तो गिवन कर देते हैं यहाँ पर। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, मुझे पता क्या करा था, उसने बोला कि भाई गिवन टू प्रूव वाला लिख के बता दो। मैंने तुम्हें भी बता देता हूँ, चिंता मत करो। तो गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज एन, अबे बोलो ना रे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब क्या है कि ए बी जो स्टार बन गया रे, ए बी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ये गिवन हो गया। अब क्या बोल रहा है? साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी। मतलब इसको आगे बढ़ाया इतना कि ए बी और ए डी बराबर हो जाए। बहुत बढ़िया। तो ये भी पता है कि इन फिगर ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी। अबे तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी ना? नहीं समझ में आ रहा? अबे आ तो क्या, ए बी ए डी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर, तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी हो गया। चल हटा, अब ज़्यादा फुटेज मत खा। टू प्रूव हमको ये करना है कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। कैसे करेंगे देख लो। पहले इसके लिए आपको एक थ्योरम याद होना चाहिए। वो थ्योरम है अगली स्लाइड वाली। थ्योरम है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनेंगे इक्वल साइड वाले, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कैसे? अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की दो साइड बराबर हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, तो वो बोल रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड कौन कौन सी हैं? ए बी और ए सी बराबर है, तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ये थ्योरम है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल की थ्योरम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। तो हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। इसके बाद वाला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत करो। हमको कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी ऑन बी सी। तो ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो ये एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? दोनों 90। अब बस खेल जाओ, प्रूव कर जाओ। देखो देखो ध्यान से देखो, ट्राइंगल कौन कौन से दिख रहे हैं? ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल में ये आपस में बराबर हैं। तो पहले एंगल कर लो। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। बोलो हाँ ना? क्यों? ईच 90। क्यों 90 डिग्री के? गिवन के थ्रू, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है। इसके बाद ए बी किसके बराबर है? जल्दी बताओ। ए बी अबे ए सी के बराबर है, ये भी गिवन है यार भाई। इक्वल साइड्स है ना, दो इक्वल साइड्स है ना, उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे। और ए डी क्या है? ए डी के इक्वल है। क्यों? अबे दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन। अब जब ये कॉमन हो गई तो हम कह सकते बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो बाय RHS congruency criteria we can say that these two triangle, that is triangle ABD, triangle ABD is congruent to triangle ACD, will be congruent to triangle ACD. Therefore by corresponding side of congruent triangles, by CPCT we can say that angle ABD is equal to angle ACD by CPCT. अब सुन, अब तेरा जो सवाल था, अबे जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों साइड भी तो बराबर हो जाएंगी बाय सीपीसीटी। देयरफॉर बीडी इज ऑल्सो इक्वल टू डीसी। इसका मतलब एडी बाइसेक्ट करेगी किसको? बीसी को।
ये भी तो सीपीसीटी लग जाएगा ना यहाँ पर भी सीपीसीटी लगा देंगे, तो लगा दिया यहाँ पर भी। सीपीसीटी तो हमारी फेवरेट चीज़ है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल को कॉन्करेंट कर दिया तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट तो अपने आप बराबर, एंगल बराबर, साइड बराबर, एरिया बराबर, पेरीमीटर बराबर। चलो बेटा अब आ जाओ इस पे वापस, इस वाले क्वेश्चन में। अब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे, बोलो हाँ ना। अब देखो यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रूफ, ध्यान से देखना। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, ठीक है, ध्यान से। सिंस वी नो दैट अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पता लगाया वी नो दैट इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी किसके बराबर है बेटा? ए सी के। देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2। इक्वेशन में इसके सामने रीजन क्या आएगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक, आप ज़्यादा मत लिखना, ऐसे लिख लेना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, बोलो हाँ या ना। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। अच्छा, सेम चीज नाउ चलाओ इसमें, नाउ ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी। अबे ए सी किसके बराबर है? ए डी के। सिंस ए सी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर एंगल 3 बराबर एंगल 4। अगेन द रीजन इज सेम, द रीजन इज सेम। क्या सेम है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गए। से इट इक्वेशन नंबर 2, बोलो हाँ ना। अब ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? 2 + 3 किसके बराबर है? 90। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें इस डायग्राम के हिसाब से हमें प्रूफ करना है एंगल 2 + 3 किसके बराबर हो जाए? 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमको पता है इन ट्राइंगल ए बी डी, डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, सारे एंगलों का सम कितना होगा? 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 सो रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना? 180 डिग्री। सारे एंगलों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सो रहा था वो, है ना, ठीक है। अबे इतना बोर हो रहा है क्या? सोया नहीं क्या रात भर? गणेश जी लेके आए थे क्या? ठीक है। अच्छा, 1 किसके बराबर है? अरे 1 किसके बराबर है? अरे 1 किसके बराबर है? तो 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ ना, तो ये लिख दिया एंगल 2। 2 की जगह लिखना मत 1, लिखना मत, 2 की जगह 2 रहने दो, पर्दे को पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। देखो ध्यान से, एंगल 3, अबे एंगल 3 को 3 रहने दो, एंगल 4 को 3 कर दो। अरे यार अभी तो बताया ना 3 किसके बराबर है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा? मुझे पागल कुत्ते ने काटा? नहीं बेटा, उसने काटा था मुझे पीछे। अबे देखो ना, 1 2 3 4, मुझे क्या चाहिए था? पूरा खेल 2 और 3 के टर्म्स में। तो 1 की जगह क्या लिख दिया? 2, 3 की जगह क्या लिख दिया? 4। तो 3 कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये किसके बराबर? अबे देखना इधर, इधर 180। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना। 2 कॉमन ले ले बेटा, तो आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2, 90 ज़ा 180, दैट इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 90 डिग्री। और एंगल 2 + 3 किसके बराबर है? बी सी डी। देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। मुर्गी वाला प्रूफ। सो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, मजेदार है। खड़े हो जा बेटा, खड़े हो जा, खड़े हो जा।
अरे सो मत, खड़े हो जा, नींद आ रही थी तेरे को। ठीक है, अबे ग्राहक इधर देख, इन क्वाड्रिलेटरल, जागो ग्राहक जागो, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। अब ये ए बी सी डी नहीं है, ये क्या है, ए सी बी डी, ए सी बी डी। अबे इधर देख ले, इधर देख ले, ए सी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, ए डी। एंड एंगल एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, तो ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2, शोन इन फिगर, फिगर बना दिया। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है। अरे बहुत हलवा हो गया, देख इधर, तो गिवन देख, इधर देख, अरे अबे इधर देख, साइड एंगल साइड, इधर देखो, साइड एंगल साइड, क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी किसके बराबर है, ए डी के, और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। फ्रॉम फिगर में बता रहा हूँ, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ बेटा, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। क्या करना है, ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है ए बी डी के। तो बस हमें तो क्राइटेरिया पता होना चाहिए, तो यहाँ से शुरू कर देंगे प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ तो एंगल 1 किसके बराबर, चलो एक पहले साइड ले लेते हैं, ए सी बराबर ए डी, ए सी किसके बराबर है, ए डी के। क्यों है, अबे गिवन है, इट इज़ गिवन। अच्छा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है ना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये भी गिवन। अब एक चीज़ और है, अब देख, ए बी बराबर ए बी, दोनों क्या है, कॉमन। तो ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी के, दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, ये कॉमन। तो भाई आ गया साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, है ना, है ना। अब यही तो करना था। तो व्हाट यू कैन से दैट बी सी इक्वल टू बी डी, बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी, हाँ सर। देयरफॉर, अबे देख ले, देयरफॉर बी सी बराबर बी डी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अगला क्वेश्चन, ये तो सबसे इजी चीज़ है भाई, अगर आपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सब इक्वल हो जाएगा उनका, लेकिन करस्पॉन्डिंग पगले कि हाथ पैर के बराबर कर देगा, ऐसा नहीं करने का, है ना, आंखें बटन के बराबर। आज के क्वेश्चन अच्छे पता नहीं क्यों लग रहे हैं। चलिए देखिए, ए डी इक्वल टू बी सी, अच्छा ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ए डी और बी सी जो है इक्वल परपेंडिकुलर है ऑन ए बी, तो ये 90 डिग्री है और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये गिवन है ना भाई, अरे गिवन है ना, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है, इक्वल परपेंडिकुलर है, आपको ये शो करना है कि सी डी जो है वो बाइसेक्ट करेगी ए बी को, जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये प्रूफ करना है। तो भाई जिसमें ये दोनों साइड हैं वो वाले ट्राइंगल ढूंढ लो, कौन कौन से दिख रहे हैं भाई, एक तो ट्राइंगल ये दिख रहा है और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये कॉमन है कि नहीं कॉमन है, लेकिन तीसरा कैसे ढूंढोगे, तीसरा इंपॉर्टेंट है, पागल है क्या। अगर तू बोलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ एंगल एंगल साइड आ जाएगा, कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार कम से कम इस्तेमाल करो इसको। तो अच्छा एक बार बताओ, एक बार बताओ, अरे मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैं बता तो रहा हूँ, तुम्हारा टीचर स्वयं का पर्सनल। इधर देख, बी सी किसके बराबर है, हमें मतलब भी नहीं है बराबर है या नहीं, लेकिन सोच बी सी और ए डी एक लाइन है, सोच, और ये क्या है, सोच सोच, एक लाइन है और ये क्या है, ये वाला एंगल अगर इसके बराबर हो जाता है तो क्या दोनों लाइन पैरेलल नहीं होती हैं, तो क्या बी सी पैरेलल हो जाएगी ए डी के, इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, और है भी, दोनों 90 डिग्री है ना।
तो BC विल बी पैरेलल टू AD। अगर ये पैरेलल हो जाते हैं तो ये वाली भी एक ट्रांसवर्सल होगी, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बाय एंगल साइड एंगल these two triangles will be congruent to each other, therefore by CPCT we can say that AO बराबर BO। आप दिखता हुआ भी कर सकते थे, ऐसा कोई जुर्म नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल हो। कम से कम किसका इस्तेमाल हो? AAS का, और ज़्यादा से ज़्यादा किसका इस्तेमाल हो? दिमाग का। तो हम दोनों तरह से करते हैं। पहले दिखता हुआ, हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ अगर मत कहो यार, तुम कहा मत करा करो, तुम मत कहा करो, मत करो। इधर देखो, इधर देखो, सॉल्यूशन बिल्कुल प्यार मोहब्बत से वाला क्वेश्चन देख लो, मजा आ जाएगा। देखो, हाँ ज़्यादा मत करना, 9th में हो भी, ठीक है। अरे इधर देखो, हाँ साले फालतू बातें ज़्यादा देखते हो। अरे इधर ये इधर देखो, ये 90 डिग्री गिवन 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 लिखेंगे सबसे पहले, गिवन। कलर चेंज करेंगे पुनीत सर, बहुत बोर होगा इस कलर से। पीला ले लेंगे। अच्छा पीला तो लिया ही था, नीला। अबे नीला वीला क्या, हिंदी मीडियम से आयो क्या? इधर देखो, इधर देखो, या गिवन गिवन गिवन। अरे इधर देखो बेटा, गिवन 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 क्या क्या है? AD इज इक्वल टू BC। AD किसके बराबर है? BC के बराबर है, ठीक है, ठीक है। एंड एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी गिवन है ना? ये भी 90 डिग्री है ना? ठीक है, चलो देखो। नाउ टू प्रूव हमको क्या करना है? टू प्रूव हमको ये करना है कि AO जो है, नहीं BO से स्टार्ट करेंगे। BO जो है वो AO के बराबर है। इसका मतलब ये है कि CD बाइसेक्ट, इसका मतलब यही निकलता है, CD बाइसेक्ट AB को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी जो ये AO है वो किसके बराबर हो जाएगा? BO के, या BO किसके बराबर हो जाएगा? AO के। तो यहाँ से हम करेंगे प्रूफ स्टार्ट। तो पहला जो मैं बता रहा हूँ आपका प्रूफ, वो वही वाला जो दिखता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ BOC का, तो ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। अब जब मैंने लिया पहले ट्राइंगल BOC है तो BOC वाले पार्ट लिखेंगे। तो BC किसके बराबर? अरे बोलो AD। क्या है ये? गिवन। इसको हम बोलेंगे गिवन, ठीक। इसके बाद AD किसके बराबर है? BC। ये तो लिख दिया ना। अच्छा एंगल खेलो, एंगल बताओ। OBC, एंगल OBC बराबर एंगल OAD। ये भी क्या है? गिवन। और इसको इक्वल टू, अबे लिख लो, इक्वल टू 90 डिग्री ले, इसके सामने इक्वल टू 90 डिग्री ले, ठीक। यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये वाला एंगल किसके बराबर? इस वाले एंगल के बराबर। इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो वर्टिकली opposite angles, these are vertically opposite angles। तो by angle side, by angle side congruency criteria, we can say that these two triangles, that is triangle BOC is congruent to triangle AOD, ठीक है। अगर ये congruent होगा, therefore BO is equal to OA या AO by CPCT, corresponding part of congruent triangles। बोलो समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया सर, ठीक। तो ये हो गई पिक्चर एकदम बिल्कुल बेहतरीन सी क्लियर। अब आप बोलोगे सर दूसरा वाला बता चुका हूँ, क्या करना है? अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, और ये एक्टिंग एज अ ट्रांसफर, देयरफॉर दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड नाउ फिर यहाँ पर एंगल ये वाला ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, देयरफॉर BO इक्वल टू OA, सॉरी OA। अबे OA क्या कर रहा है? OA है बेटा,
ठीक है, कर रहा मत हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, अब ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कल भी दिक्कत करा था। है इफ द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब दो वर्टाइसेस से मैंने एल्टीट्यूड गिराए आमने सामने वाली साइड पे, तो वह दोनों एल्टीट्यूड क्या है, बराबर। चलो देखो, ओ देखो बेटा, इधर देखो, चलो देखो, ट्राइंगल बनाएंगे सफ़ेद कलर से, मेरा फेवरेट। ये दोनों ट्राइंगल्स, सॉरी एक ट्राइंगल बनाया और एल्टीट्यूड गिराने वाला हूँ किस पर, ए बी और सी, और बी से एक एल्टीट्यूड गिरेगा और सी से एक एल्टीट्यूड गिरेगा, और दोनों एल्टीट्यूड भी बराबर होंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। तो बी से एक एल्टीट्यूड गिरा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये मैंने एल्टीट्यूड गिराया 90 डिग्री का इधर, और एक सी से एल्टीट्यूड गिराया 90 डिग्री का इस पे, किस पर, ए बी पर। तो मैं नामकरण कर रहा हूँ, बी एम और सी एन दोनों एल्टीट्यूड हैं। एल्टीट्यूड का मतलब ये दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। गिवन ट्राइंगल ए बी सी and BM is perpendicular on AC and CN is perpendicular on AB and BM बराबर CN, BM बराबर CN, ये पक्का है। और ये बात पक्की हो गई तो नक्की हो गई। देखो ध्यान से देखो क्या हो गया, क्वेश्चन में मजा आ गया। टू प्रूफ हमको यह करना है, क्या करना है वो देखो ध्यान से। टू प्रूफ हमको करना है कि ये आइसोसेलेस होगा, यानी ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के, ए बी बराबर ए सी, हमको यह प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप दो चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो। वह ट्राइंगल ले सकते हो जिनमें ये दोनों साइड आ रही हैं, या इसका कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं कि ऐसे एंगल ले सकते हैं, या ऐसे ट्राइंगल ले सकते हैं जिसमें ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं, और इन दोनों को अगर बराबर कर दोगे तो भी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। भाई उल्टा भी कर सकते हैं ना, कि भाई अगर एंगल बराबर तो साइड बराबर, या साइड डायरेक्टली बराबर। तो पहले डायरेक्टली वाला समझ लो, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल ढूंढो जिसमें ये दोनों साइड आ रही हों। तो पहले साइड को नेमिंग कर लो अपने दिमाग में। हमें एक ये साइड लेना है और एक ये साइड लेना है। अब ध्यान रखना, इस साइड के साथ वो एल्टीट्यूड भी आना चाहिए। तो ये एल्टीट्यूड आ गई तो ये ट्राइंगल बन गया एक। तो पहला ट्राइंगल तो ये होगा ए एम बी, ठीक। दूसरा, अब ये साइड देखनी है और ये एल्टीट्यूड देखनी है, तो दोनों एल्टीट्यूड आ गई इसमें, तो आया ये कितना है 90 डिग्री है ना, तो इसको 90 तो बनाओ सर, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया सी, और ये हो गया एन, ठीक है। अबे रुक तो जा, कॉमन ढूंढ रहा है अभी, पहले समझ तो ले कि क्या चल रहा है। देख कहानी ये चल रही थी कि हमें क्या देखना था, दोनों साइड देखनी थी जिसमें हमें एल्टीट्यूड भी मिल जाए। वो दोनों साइड जिनको इक्वल करना है और एल्टीट्यूड इक्वल जो हैं, तो हमने एक तो ये ढूंढ लिया और एक ये ढूंढा, देख, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये ए है, ये एन है और ये सी है। अब हमको पता है कि एल्टीट्यूड बराबर हैं, मतलब ये इसके बराबर, ये एंगल बराबर, और ये 90 डिग्री। तो बाय AAS congruency we can say that these two triangles are congruent, therefore corresponding part of congruent triangles are equal, therefore these two angle sides are also equal। तो देखो to proof, हाँ क्या बोल रहा बेटा। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ कि अगर ये एंगल वाला ले लोगे नीचे वाले दोनों तो भी काम हो जाएगा। एंगल इक्वल कर दोगे तो साइड इक्वल हो जाएंगी। हमने अभी डायरेक्टली साइड वाले ट्राइंगल ले लिए, तो अभी हो गया ना खेल। देखो इन ट्राइंगल ABM
ए बी एम एन ए सी एन, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, नहीं, अबे तो प्रूव करना है। तो ए एम ए सी ए एम किसके बराबर है, ए एम ए एन ए बी, नहीं, इसके भी बराबर नहीं है। चलो सी एन बराबर है क्या बी एम के, हाँ, तो बी एम बराबर सी एन, ये बराबर है। और एंगल ए एम बी बराबर एंगल ए एन सी 90 डिग्री, और ये क्या है भाई, गिवन है ना। और एंगल एम ए बी इज इक्वल टू एंगल एन ए सी इज इक्वल टू कॉमन, तो बाय ए एस बाय ए एस congruency, these two triangle, that is triangle ABM is congruent to triangle ACN, therefore AB is equal to AC by CPCT, और ये हो गया प्रूफ। बस इतना ही देखो, दूसरा वाला तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। दूसरे में क्या है, ये दोनों ट्राइंगल ले लो और इनको कॉन्करेंट करके ये दोनों एंगल बराबर कर दो, तो जिससे ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल कचड़गान हो गया एकदम। अगला देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये। हाँ सर, ए डी बी ई और सी एफ जो एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ए बी सी के, वो इक्वल हैं, तो प्रूव कर दो कि ये ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर तीनों एल्टीट्यूड बराबर है तो कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो पहले बना लेते हैं ट्राइंगल खूबसूरत सा। ये लो, ठीक, ट्राइंगल का नाम ए बी और सी, ट्राइंगल का नाम यही है ना। हाँ, अब ए से डी एक परपेंडिकुलर गिरा दो, एल्टीट्यूड है ना, तो ए से डी एक परपेंडिकुलर, फिर बी से ई एक और परपेंडिकुलर, और सी से एफ एक और परपेंडिकुलर, और ये तीनों परपेंडिकुलर्स बराबर हैं, तीनों एल्टीट्यूड बराबर हैं, तो ए से डी, बी से ई, सी से एफ, ठीक, ये तीनों बराबर हैं, तो ये 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक। हमको प्रूफ करना है कि इक्विलैटरल है, तो टू प्रूफ क्या करना है, हम टू प्रूफ हमको करना है कि ए बी जो होगा वो बी सी के और सी ए के बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलो देखो, ध्यान से देखना, एक ये ट्राइंगल ले लो, ठीक है, एक ये ट्राइंगल ले लो और एक ये वाला ट्राइंगल ले लो, दोनों ट्राइंगल ले लो। देखो ये एल्टीट्यूड है ना, 90 डिग्री तो हो गया, लेकिन यार इसमें ये वाला, ये मत लो, ये मत लो, ये मत लो, ये मत लो, ये मत लो। देखो एक ट्राइंगल ये ले लो जिसमें ये वाली एल्टीट्यूड आ रही है, और एक ट्राइंगल ये ले लो जिसमें ये वाली एल्टीट्यूड आ रही है। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये बराबर टू ये। इसके बाद क्या है, एक एंगल कॉमन भी है, ये वाला एंगल कॉमन है, नहीं दिख रहा, अरे नहीं दिख रहा, अरे मैं बनाता हूं, चिंता मत करो। देखो पहले ए डी सी बना रहा हूं, ये ए, ये डी और ये सी, ये 90 डिग्री, बोलो हाँ है ना, और ए डी बराबर है किसके, बी ई के, तो बी ई सी बना रहा हूं। देखो ध्यान से, ये 90 और ये एंगल सी और ये एंगल सी, ये किसके बराबर, इसके, ये 90 डिग्री, अरे ये 90 डिग्री और ये एंगल कॉमन, तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अबे बनाए नहीं ना, दिखने में नहीं लग रहा, तो क्या हुआ, मैं प्रूफ तो कर रहा हूं ना, दिखने वो तीसरी साइड नहीं आती, मेरे को तीसरा एंगल नहीं मिलता ना, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, बोलो हाँ या ना, है ना।
अगर ये कॉमन, ये 90 डिग्री और ये दोनों गिवन, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए, तो ये साइड इस वाली साइड के बराबर, यानी देखो इसको बना रहा हूं बी, इसको बना रहा हूं सी और इसको बना रहा हूं ई। ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल बताओ, ADC एंड ट्राइंगल, ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? बी। ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? बी। तो आएगा BEC। ठीक है, बताओ AD किसके बराबर है? सर BE के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, अच्छा, एंगल ADC बराबर है एंगल BEC के इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है क्योंकि दोनों क्या है? एल्टीट्यूड है। और एंगल ACD बराबर है एंगल BCE के कॉमन। बोल रहे सर आपको कैसे दिख रहा है? देख, ACD और BCE ये वाले एंगल बराबर, ADC ये वाला एंगल BEC के बराबर, और ये तो गिवन था AD बराबर BE, तो बाय AAS ट्राइंगल ADC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BEC। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दे रे। हाँ बराबर। तो देयरफॉर बता, AC किसके बराबर हो जाएगा? BC के। AC बराबर BC बाय CPCT। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अभी रुक, खत्म नहीं हुआ भाई साहब। अब दूसरा देख, अगर क्या हो A B C D E और F। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि मुझे ये वाली साइड इसके बराबर है या इसके बराबर है। अरे यही तो प्रूव करना है। तो एक ट्राइंगल ले लो, ये वाला, कौन सा? ये वाला। कौन हो गया? A C और F। और एक ले लो ये, नहीं एल्टीट्यूड नहीं आएंगे बेटा, फिर कॉमन एंगल नहीं मिलेगा। अभी ध्यान से देख, जो मैं समझा रहा हूं वो देख, अपना दिमाग मत लगा, अभी थोड़ा बाद में लगाना जब बोलता हूं। ये 90 डिग्री, ये A, ये B और ये E, इन दोनों ट्राइंगल्स को देख। बता BE किसके बराबर है? CF के बराबर है। हाँ सर। क्या ये 90 डिग्री है? हाँ सर, ये भी 90। और एंगल A कॉमन है। सिमिलरली यहीं से देख, सिमिलरली ट्राइंगल ACF इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल। बता, AC है तो BA होगा या AB होगा? ABE है ना? ABE दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए। देयरफॉर AC किसके बराबर हो जाएगा? AB के। AC किसके बराबर हो जाएगा? AB के। से इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देख, फर्स्ट इक्वेशन देख, AC किसके बराबर था और वही AC किसके बराबर हो गया अभी? AB के। तो देख, AC बराबर BC, AC बराबर AB, तो तीनों आपस में बराबर, तो AB इक्वल टू BC बराबर AC। देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर दिस ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एकदम झमाझम क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। दुनिया और धरती हिला देने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, आया मजा? ये बस खत्म हो, इसके बाद कुछ भी नहीं बची, इसके बाद कुछ नहीं बची। देखो बहुत सिंपल है, अगर एक बार समझा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। ये देख, मेरे पास एक ट्राइंगल था जिसमें मेरे पास 3 एल्टीट्यूड थी। तो ट्राइंगल में कितनी एल्टीट्यूड पॉसिबल है? 3 ही पॉसिबल हैं।
बताया था ना पहले लेक्चर में, सरकम सेंटर, इन सेंटर, है ना, सब बताया था। तो उसमें भी 3 एल्टीट्यूड पॉसिबल थी। तो हमने कहा भाई ये एल्टीट्यूड एक हो गई, ये एक एल्टीट्यूड हो गई और ये एक एल्टीट्यूड हो गई। अब ध्यान से देखो, वो तीनों बराबर हैं। तो जब भी आपको कुछ गिवन दिया रहता है ना, तो उसी गिवन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो आपने सबसे पहला ट्राइंगल लिया, ये वाला एक निकाला, नामकरण क्या होगा, ADC, ये वाला निकाला और इसके साथ ये वाला ट्राइंगल निकाल लिया। ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये भी 90 डिग्री, और ये क्या है, E है, और ये क्या है, B है, ये क्या है, C है, ये क्या है, D है, ये क्या है, F है, और ये क्या है, A है। तो हमने क्या निकाला, BCE। पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट करने की कोशिश करी, हमसे हुआ नहीं, हमने कोशिश करी। तो हमको ये पता था कि AD किसके बराबर है, BE के बराबर है, बोलो हाँ या ना। और ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री, ये है कि नहीं, सॉरी ये 90 डिग्री नहीं है, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये इक्वल, और एक C कॉमन एंगल हो गया दोनों में। तो बाय AAS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, बोलो हाँ या ना। जब ये दोनों कॉन्करेंट हो गए तो AC किसके बराबर हो जाएगा, BC के, बोलो हाँ, AC बराबर हो गया BC के। पहली इक्वेशन आ गई है। अब भूल जाओ इन दोनों ट्राइंगल को पहली इक्वेशन के बाद। अब दूसरी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, मुझे एक दूसरी साइड वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसके साथ एल्टीट्यूड आए, और ऐसा एक और लेना पड़ेगा जो दूसरे के साथ खेल सके। तो देखो मैंने लिया एक और एल्टीट्यूड जिसमें ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है AFC, ठीक है, और एक ये है BEA। देख बताओ BE किसके बराबर है, CF के बराबर है ना। तो ये दोनों बराबर हो गए, और ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो एक एक 90 डिग्री मिल गया। और देख रहे भाई दोनों एंगल में एंगल A कॉमन हो गया। तो बाय AA सिमिलरली दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AC किसके बराबर हो जाएगा, AB के। सेट इज सेकंड। अब देख फर्स्ट इक्वेशन में AC किसके बराबर था और AC ही किसके बराबर हो गया, तो AB बराबर BC बराबर AC। अगर तीनों साइड बराबर है तो ट्राइंगल क्या हो जाता है, इक्विलैटरल। समझ में आ गया, इतना छाप लो, दिमाग में तो छप गया है, कॉपी में बिल्कुल गिली गिली छू कर दो फटाफट।